महाभारत युद्ध के शिल्पकारों में भीष्म की भूमिका। एक समग्र आलोचनात्मक विश्लेषण। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है। यह एक ऐसे समाज की परतें खोलती है जहां व्यक्तिगत प्रतिज्ञाएं, पारिवारिक दायित्व और मौन अपराधों ने एक साम्राज्य को विनाश की ओर ढकेला। जब हम पूछते हैं महाभारत के लिए कौन उत्तरदायी था, तो दृष्टि केवल युद्ध भूमि पर रक्त बहाने वालों की ओर नहीं, बल्कि उन नायकों की ओर भी जाती है जो समय समय पर मौन रहे, आंखें मूंद ली और धर्म के नाम पर अन्याय को प्रश्रय दिया। ऐसे ही एक केंद्रीय पात्र हैं भीष्म। उनका त्याग अनुपम था, उनका शौर्य अतुल्य। परंतु क्या यही दो एक पुरुष को निर्दोष घोषित कर सकते हैं? जब उसके हाथों के नीचे स्त्रियां अपमानित होती रहीं, न्याय कुचला जाता रहा और अधर्म पनपता रहा। भीष्म त्याग की मूर्ति, प्रतिज्ञा के प्रतीक और कुरुवंश के सेनापति। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक महान योद्धा यदि समय समय पर मौन रहकर अन्याय को प्रश्रय दे, तो क्या वो युद्ध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता? देवव्रत, गंगा और शांतनु के पुत्र, बाल्यकाल से ही अत्यंत प्रतिभाशाली, ब्रह्मचारी और युद्ध विद्या में निष्णात। जब शांतनु ने मछुआरे की पुत्री सत्यवती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की और सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि उसका पुत्र ही सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा, तब देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जो आगे चलकर महाभारत के हर पृष्ठ पर खून और आंसू में दर्ज हो गई। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा, सिंहासन से संन्यास की घोषणा, अपने पिता के लिए पूरे वंश का त्याग। यह प्रतिज्ञा उनको भीष्म नाम से प्रसिद्ध कर गई। देवव्रत से भीष्म बनने की यह यात्रा एक त्याग की तरह देखी गई। परंतु इसी निर्णय ने सत्ता की स्वाभाविक उत्तराधिकार श्रृंखला को तोड़ दिया। यही तो पहला बीज था उस राजनीतिक असंतुलन का जिसने हस्तिनापुर को हिला दिया। भीष्म के त्याग के बाद सत्यवती के पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य को सिंहासन मिला। चित्रांगद का अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य को विवाह हेतु काशी की 3 राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका चाहिए थी। भीष्म ने स्वयं काशी जाकर स्वयंवर से 3 कन्याओं का बलपूर्वक हरण किया। यह एक राजनैतिक और नैतिक अपराध था। नारी की इच्छा की अवहेलना। अंबा ने कहा कि वह पहले से शाल्व से प्रेम करती, परंतु भीष्म ने उसे अस्वीकार कर दिया। भीष्म के इस अस्वीकार और कठोर हट ने अंबा को जीवन भर अपमानित किया। यही अंबा आगे चलकर शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लेकर भीष्म के पतन का कारण बनी। यह कहना अनुचित न होगा कि भीष्म द्वारा एक नारी की इच्छा को रौंदना भविष्य में उनके पतन और युद्ध की नींव बन गया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारे गए। अब भीष्म को राजवंश पर लाने की चिंता हुई। उन्होंने काशी में आयोजित स्वयंवर में से अंबा, अंबिका और अंबालिका का बलपूर्वक हरण किया। अंबा, जो पहले ही राजा सौल्व से प्रेम करती थी, ने विरोध किया, किंतु भीष्म ने उसे लौटा दिया। जब सौल्व ने अंबा को अस्वीकार कर दिया, वह भीष्म से विवाह की याचना लेकर आई, परंतु भीष्म ने प्रतिज्ञा का हवाला देकर इनकार कर दिया। ये भी एक बड़ा अन्याय था, एक स्त्री की इच्छा कौन सुना करना, और बाद में अंबा द्वारा आत्मदाह कर शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लेकर भीष्म के अंत का कारण बनना। विचित्रवीर की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी न था। तब सत्यवती ने भीष्म की अनुमति से अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को नियोग हेतु बुलाया, बिना अंबिका और अंबालिका के सहमति के। अंबिका के आंख मूंद लेने से धृतराष्ट्र, अंबालिका के पीला पड़ने से पांडु और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। भीष्म ने इस अपमानजनक प्रक्रिया का विरोध नहीं किया। वे स्वयं विवाह कर सकते थे, किंतु उन्होंने प्रतिज्ञा का ढाल लेकर स्त्रियों की स्वायत्तता और समाज की मर्यादा पर आघात स्वीकार कर लिया। वेदव्यास द्वारा उत्पन्न 3 संतानों धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर में से सबसे ज्येष्ठ धृतराष्ट्र थे, जो जन्म से अंधे थे। नियोग द्वारा जन्मे होने के कारण तीनों को ही वैधता पर प्रश्न झेलना पड़ा, किंतु भीष्म ने इन बच्चों को अपनी संतान की भाल पाला। परंतु जब उत्तराधिकार का प्रश्न आया, तो सब जानते थे कि राज्य चलाने के लिए दृष्टि आवश्यक है। फिर भी भीष्म के मौन समर्थन से सत्यवती की जीत और भीष्म की अनिच्छा ने धृतराष्ट्र को राजा बनने दिया। एक राजनीतिक चूक थी जो आगे चलकर भीषण युद्ध की नींव बन गई। भीष्म इस निर्णय के परिणाम को जानते थे, फिर भी चुप रहे। उधर गांधारी, जो भगवान शंकर से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान प्राप्त कर चुकी थी, का विवाह जबरन धृतराष्ट्र से करवा दिया गया।
गांधारी ने यह सुनकर कि उसका पति अंधा है, अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। एक विरोध और तपस्या का अद्वितीय प्रतीक था। एक यह विवाह नैतिक बल से नहीं, राजनीतिक स्वार्थ से हुआ था। और भीष्म उस समय भी न्याय का प्रहरी होकर चुप रहे। और ये कृत्य भीष्म के द्वारा ही कराया गया। गांधारी की यह चुप्पी और जीवन की तपस्या उनके पुत्रों को भीतर क्रोध, हिंसा और कुंठा का बीज बो गई, जो दुर्योधन के रूप में फला फूला। धृतराष्ट्र की अंधता को देखते हुए राज्य संचालन के लिए पुनः पांडु को भी राजा बनाया गया। पांडु एक कुशल योद्धा थे, परंतु ऋषि कंदम को मारने के श्राप के कारण वे स्त्री संसर्ग से वर्जित हो गए। तब कुंती ने अपने वरदान पुत्र प्राप्ति को आजमाया और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे देव पुत्रों को जन्म दिया। बाद में माद्री ने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। यह सब भीष्म की जानकारी में था और उनके मौन समर्थन से हुआ। देवताओं से संतान उत्पन्न कराना एक अचंभित करने वाला कार्य था, पर कोई विरोध नहीं हुआ। भीष्म का यह मौन फिर एक त्रुटि बन गया, क्योंकि इन बच्चों की वैधता हमेशा सवालों से रही और कौरवों को यह कहने का मौका मिला वो पांडव राज्य के अधिकारी नहीं हैं। पांडु ने संन्यास लेकर वनवासी जीवन अपनाया और वहां ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इस बीच हस्तिनापुर के सिंहासन पर धृतराष्ट्र पुनः राजा बन गए। यही भीष्म ने पुनः नैतिकता के बजाय परंपरा का पालन किया और राज्य एक अंधे पक्षपाती राजा के अधीन हो गया, जिसने अपने पुत्र दुर्योधन के कुत्सित इरादों को समर्थन दिया। भीष्म का फिर से चुप रहना, सत्ता को अधर्मी हाथों में जाने देना और कुशल उत्तराधिकारी की अनदेखी इतिहास की भयंकर भूलों में से एक बन गया। अब इतिहास का सबसे विषैला पात्र मंच पर आता दुर्योधन, धृतराष्ट्र का प्रिय पुत्र, जो शुरू से ही पांडवों से ईर्ष्या करता था। दुर्योधन का कर्ण से मित्रता करना एक शतरंज चाल थी। कर्ण जो राजवंश का था, किंतु पहचान से वंचित रहा। कर्ण के जन्म का रहस्य भी भीष्म जानते थे, परंतु उन्होंने कभी कुंती से सच उगलवाने का प्रयास नहीं किया। कर्ण जो सूर्य का पुत्र था और पांडवों का बड़ा भाई था, दुर्योधन के साथ युद्ध में खड़ा हुआ और महाभारत की भूमिका और रक्तमय हो गई। भीष्म ने इस मित्रता की गंभीरता को कभी नहीं समझा और जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भी भीष्म मौन थे। सभा में जब दुर्योधन और शकुनी की चालों से युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को जुए में हाथ दिया और द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब भीष्म सभा में उपस्थित थे। उनसे द्रौपदी ने पूछा, क्या मैं दास हूं या स्वतंत्र? क्या किसी स्त्री का चीरहरण धर्म है? और भीष्म ने कहा, धर्म कठिन है, मैं उत्तर नहीं जानता। यही वह क्षण था जब एक पुरुष की महत्ता उसकी प्रतिज्ञा की मर्यादा के नीचे मर गई। भीष्म धर्म के मूक गवाह बन गए और पांडवों के हृदय में भीष्म के लिए जो सम्मान था वह मौन अविश्वास में बदल गया। अज्ञातवास के दौरान जब पांडव विराट नगर में छुपे थे और कौरवों ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ा, भीष्म को कौरवों के पक्ष में युद्ध करना पड़ा। अर्जुन से युद्ध में हार कर वो मूर्छित हो गए। यह पराजय केवल एक योद्धा की नहीं थी, एक नैतिकता की हार थी, जो स्वयं को निष्पक्ष मानता था। भीष्म का सेनापति बनना जो एक त्यागी का लोभ था। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो भीष्म ने फिर कहा, मैं युद्ध करूंगा परंतु शिखंडी से नहीं लड़ूंगा। एक त्यागी जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा, जो धर्म और शांति का उपदेश देता रहा, स्वयं कौरवों का सेनापति बना। यह किस मूल्य के पक्ष में खड़े होने का संकेत था? यदि वह युद्ध टालना ही था तो भीष्म को रणभूमि में उतरना ही नहीं था। इससे पहले कि परिवार सहित सत्यवती और उसकी बहुएं वनवासी हो गई थी, तो भीष्म को भी वन चले जाना चाहिए था, परंतु वे उतरे और अपने ही प्रिय पांडवों के विरुद्ध तलवार उठाई। जब अर्जुन के तीरों से घायल होकर भीष्म सरसैया पर पड़े थे, तब उन्होंने धर्म और राजनीति पर उपदेश दिए, किंतु यह जीवन भर किए गए मौन अपराधों का प्रायश्चित था, न कि नीति। उन्होंने सारी बातें तब कही जब उनके हाथ में अब कोई शक्ति नहीं थी। जब उन्होंने स्वयं उन अन्यायों के विरुद्ध कुछ नहीं किया था, तब उनकी बातों की प्रामाणिकता कितनी थी? भीष्म की प्रतिज्ञा ने राजवंश को संतानविहीन किया। भीष्म की चुप्पी ने अन्याय को बढ़ावा दिया। भीष्म की नीति ने अधर्म का पक्ष लिया और अंत में उनके उपदेशों ने सिर्फ आत्मग्लानि को छुपाया। तो क्या भीष्म महाभारत के लिए जिम्मेदार थे? हाँ और नहीं भी। वे स्वयं शतरंज का राजा नहीं थे और उनके मौन निर्णय और समर्थन ने वह खेल संभव बनाया। दोस्तों, कैसा लगा वे विश्लेषण? आगे हम विश्लेषण जारी रखेंगे और आगे अन्य पात्रों जैसे शकुनी, कर्ण, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, अन्य लोगों का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो
तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।